कि भाई आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस, हल्के में मत लेना। भाई दीपक भाई आपकी टोन ऐसी है, तो भाई मैं उनको कहना चाहूँगा कि हम कड़क पहाड़ी हैं और कड़क टोन ही हमारी पैदाइश ही ऐसी हुई है। सैनिक परिवार से आते हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं है। हल्के में मत लेना उनको, और ना हमको हल्के में लेना कभी। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में। आप देखना शुरू कर चुके हैं गढ़वाल एक्सप्रेस, और ये आज हम आए हैं यमकेश्वर क्षेत्र में। और यहाँ पर जो चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है, जिसका बिगुल बज चुका है, और यहाँ पर हम जानने के लिए आए हैं कि कैसा चुनावी समर यहाँ चल रहा है। चूँकि यमकेश्वर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कि विगत कुछ वर्षों से 2, 2.5, 3 वर्षों से बहुत चर्चाओं में है। सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें फेमस हैं यहाँ पर, और वो हैं एक पीली जेसीबी, एक पीली टंकी, और यहाँ के जो रिजॉर्ट हैं, जो इतना कायाकल्प इन रिजॉर्टों ने किया है, और उन रिजॉर्टों के अंदर जो हरकतें होती हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उस कारण ये यमकेश्वर क्षेत्र बहुत चर्चाओं में आया विगत कुछ वर्षों में। यहाँ पर चुनावी जो हलचलें हो रही हैं, वैसे तो हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, परंतु आप देखना ये रहेगा कि 2027 के चुनावी समर में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरफ तो महेंद्र सिंह राणा जी अपनी पूरी जान लगाए हुए हैं पूरे यमकेश्वर क्षेत्र में। और यमकेश्वर क्षेत्र जिस हिसाब से बीजेपी का विगत कुछ वर्षों से गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पर जो दावेदारी है और दावेदार हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं है। हल्के में मत लेना उनको, और ना हमको हल्के में लेना कभी, क्योंकि हमारी टोन ऐसी। अच्छा, एक चीज़ याद आई मेरे को, काफ़ी लोग जो हमारे दर्शक हैं हमको ये कहते हैं कि भाई दीपक भाई आपकी टोन ऐसी है। तो भाई मैं उनको कहना चाहूँगा कि हम कड़क पहाड़ी हैं, और कड़क टोन ही हमारी पैदाइश ही ऐसी हुई है। सैनिक परिवार से आते हैं और फ्रीडम फाइटर परिवार से आते हैं भाई लोग हम भी, जैसे कि हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी हैं और सैनिक परिवेश से आते हैं, तो वो भी ये कहते हैं, कभी कभी कह देते हैं कि हम भी भैया हमारी टोन ऐसी है और हम सैनिक परिवेश से आते हैं, सैनिक परिवार से आते हैं, तो हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है। तो भाई साहब उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी भी परवरिश ऐसी ही हुई है, और हम तो उनसे भी बड़े फ्रीडम फाइटर परिवार से आते हैं। तो चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा यहाँ पर हमारे जानकार भाई को, जो कि आपको विस्तृत जानकारी दे सकते हैं यहाँ के बारे में कि यमकेश्वर क्षेत्र में क्या चल रहा है और क्या घटित हो रहा है 2027 के चुनाव में, क्या रहने वाला है यहाँ पर। चूँकि एक तरफ महेंद्र सिंह राणा जी, एक तरफ हमारे शैलेंद्र सिंह रावत जी और रेणु बिष्ट जी, ये तीनों के तीनों दावेदार बहुत बड़े कद रखते हैं, और पैसे वैसे की भी कोई कमी नहीं है इनके पास में, और जो राजनीतिक एक्सपीरियंस है इनका वो भी बहुत है। देखना रहेगा हमारा, चूँकि महेंद्र सिंह राणा जी और जो शैलेंद्र सिंह रावत जी है हमारे, वो पहले कांग्रेस में ही थे, अब जाके बीजेपी में गए हैं। तो देखना रहेगा कि किसको यहाँ से टिकट मिलेगा, कौन यहाँ चुनावी समर में अपनी बाजी मार के जाएगा। क्योंकि ये शकुनी के पासे थे, उस हिसाब से वो बिसात बिछाई जा रही है। शकुनी के हाथ में जो पासे थे वो फेंके जाएंगे, और जो नंबर आएगा उस हिसाब से देखेंगे कि कौन टॉप करेगा और कौन बिलो रहेगा, बाजीगर कौन बनेगा, किसके सर पर ताज सजेगा। तो चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ मेहरबान सिंह नेगी जी को, जो कि यहाँ पर अच्छे खासी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं और उनको पूरी जानकारी है। तो मेहरबान भाई आने का कष्ट करेंगे हमारे साथ में जी। क्या हाल है मेहरबान भाई? बाबा बढ़िया। आज यमकेश्वर क्षेत्र में निकले हैं, क्या कुछ रहने वाला है यहाँ? क्या लगता है आपको कि क्या चुनावी समर में क्या समीकरण बैठ रहे हैं? देखो दीपक भाई, ऐसा है कि 27 का चुनाव में तो अभी काफ़ी समय है। अब जिस तरह रितु खंडूड़ी भूषण जी ने बयान दे दिया है चुनाव लड़ने का कोट द्वार के लिए, उसी तरह प्रीतम सिंह ने भी चक्राता से ताल ठोक दी है। आपको मालूम होगा कि चक्राता एक ऐसी सीट है जो प्रीतम सिंह का परिवार कभी नहीं आ रहा आज तक। यमकेश्वर में भी 25 साल से बीजेपी का दबदबा है। तो उस सिनेरियो में देखें तो बॉबी पवार भी चक्राता से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता माने जाने वाले प्रीतम सिंह ने वहाँ पे ताल ठोक दी है। उन्होंने कहा है कि ये पूरा जौनसार हमारा है, मैं जौनसार का नेता हूँ। तो अब यमकेश्वर पे आ जाते हैं। तो वैसे तो यमकेश्वर में भी पंचायत चुनाव होने, और ये पंचायत चुनाव जो है सेमीफाइनल माना जाएगा। अब जैसा आप कह रहे थे, दरअसल यमकेश्वर की सीट भी बीजेपी के लिए सबसे अच्छी सीट मानी जाती है। 25 सालों से यहाँ पे बीजेपी जीत रही है। 15 सालों तक विजय बर्थवाल रही विधायक, उसके बाद रितु खंडूड़ी भूषण रही, और उसके बाद रेणु बिष्ट विधायक है। तो यहाँ पर जो पंचायत चुनाव होने हैं अभी,
वो इसका सेमीफाइनल है और हमको जिन्होंने बुलाया है तो हम पंचायत चुनाव कवर करेंगे। दरअसल पंचायत चुनाव भी इस समय प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि रेणु बिष्ट अगर पंचायत चुनाव जितवा देते हैं बीजेपी को तो एक किस्म से उनका दावा मजबूत होगा। लेकिन इस सीट पर जैसा आप कह रहे हैं, इस सीट पर महेंद्र राणा की भी नजरें हैं, क्योंकि वो 2022 में कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे। आन मौके पर शैलेंद्र रावत जी को रिपीट कर दिया गया और अब भी उनकी नज़र इस सीट पर है। अब शैलेंद्र रावत के बारे में भी लोग कह रहे हैं, राजनीति में खबरें चलती रहती हैं, अब ये 27 में क्या होता है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, इस सीट पे शैलेंद्र रावत की भी नज़र है, क्योंकि ऐसा माना जाता है नेताओं को सबसे मुफीद सीट लगती है बीजेपी के हिसाब से, क्योंकि 25 साल से यहाँ बीजेपी जीत रही है। तो शैलेंद्र रावत जी भी हो सकता है आने वाले समय में वो कोशिश करें इस सीट के लिए, क्योंकि वो 10 साल यहाँ रहे हैं, मतलब 2 विधानसभा चुनाव लड़े उन्होंने, घर घर से वाकिफ़ है। तो रेणु बिष्ट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पंचायत का चुनाव जो हो रहा है, जिला पंचायत की सीटें अगर जीतती है बीजेपी तो उनका दावा मजबूत रहेगा, वो भी संसाधनों से लैस है। लेकिन अगर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता तो इस सीट पर शैलेंद्र रावत की भी नजरें हैं, क्योंकि वो यहाँ के घर घर से वाकिफ़ है, संसाधनों की कमी नहीं है। देहरादून में भी उनकी अच्छी पैठ है, जिस तरह से उन्होंने कोटद्वार में एंट्री की मेयर के चुनाव में, जब बड़े बड़े दावेदार थे। तो महेंद्र राणा की भी नज़र है, शैलेंद्र रावत की भी नज़र है। और 27 का जो सेमीफाइनल है, ये जो सेमीफाइनल चुनाव है पंचायत चुनाव है जी, तो बहुत से लोग जरूर हार भी चाहेंगे, क्योंकि हार में भी जीत नजर आती है। कई बार राजनीति में लोग रहते साथ हैं, दिखाते साथ हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग यहाँ पे टिकट की दावेदारी करना चाह रहे हैं, सपने देख रहे हैं अपने राजनीतिक भविष्य में बतौर विधायक, तो उनमें शैलेंद्र रावत जी भी जरूर होंगे, क्योंकि उनको तजुर्बा भी है, संसाधन भी है, यहाँ पर उन्होंने बहुत समय खर्च भी किया है और बहुत अच्छा वोट भी ले गए। लेकिन सभी को यही लगता है कि अगर बीजेपी के सिंबल पे यहाँ मिल जाता है टिकट तो जीत पक्की है, पिछले 25 साल का रिकॉर्ड बताता है। तो ये यम सर चर्चा में रहेगा, दोनों की नजरें हैं। रेणु बिष्ट भी दावा करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, उनकी भी मतलब अच्छी स्थिति है। तो मतलब ये बढ़िया है। और हम लोग अब पंचायत चुनाव को लेकर कवर कर रहे हैं, तो सेमीफाइनल है ये पंचायत चुनाव होने वाला। तो ये थे हमारे साथ मेहरबान सिंह नेगी जी। आप कोटद्वार से हम यमकेश्वर क्षेत्र में आए हैं, तो कुछ करके दिखाएंगे और कुछ आपको ऐसा मिर्च मसाला यहाँ से देंगे ताकि आप बेझिझक इस वीडियो को देख सके, लाइक कर सके और हमें बता सके कि हाँ, इस चुनावी समर में आगे क्या कुछ रहने वाला है। अब चूंकि उन्होंने बताया, सारी डिटेल तो उन्होंने दे दी है, पर जाते जाते हम आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि भाई आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस, हल्के में मत लेना। अगली खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं पंचायत चुनाव में कौन सी सीट बन रही है हॉट सीट।